Assalamu alaikum guys, myself Mohammad Ismail and today in this video number 5 of this series SAP FICO learning आज हम इस वीडियो के अंदर फिस्कल ईयर वेरिएंट को देखेंगे. सो एज यूजुअल वी आर गोइंग टू SPRO. ऑलराइट, सो बिफोर गोइंग टू SPRO मैं आपको हमारी एक्सेल शीट में ले जाता हूँ जहाँ पे हम हमारे डेटा मेंटेन कर रहे थे, दिस वन. तो यहाँ पे मैंने कंपनी कोड डाल दिया और सेगमेंट डाल दिया. लास्ट वीडियो में मैं एंटर करना भूल गया था पैरामीटर्स. सो इस बार हम डाल देंगे हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट जो हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे. एंड में इसको हम फिल कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज़. ऑलराइट, सो हम वापस सिस्टम पे जाते हैं, सैप रेफरेंस IMG पे जाते हैं और since alright, okay, so this time we are not going into enterprise structure but we are going into financial accounting. Alright, this one. so यहाँ पे आप मल्टीपल फोल्डर्स देख सकते हैं. यहाँ पे हमें सिंपली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे एंड हियर आफ्टर दिस फोल्डर आई होप हम जाएंगे लेजर्स के अंदर और देन उसके बाद हम जाएंगे फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स के अंदर और यहाँ पे हमें मिल गया मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट. ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू सी द ट्रांजैक्शन कोड हम सिंपली IMG एक्टिविटी पे जाते हैं, राइट क्लिक करके इसको हल्का सा ड्रैग कर लेते हैं और OB29 यू कैन सी इज़ द टी कोड फॉर दिस ट्रांजैक्शन मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट. ऑलराइट, सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और बिफोर गोइंग टू एग्जीक्यूट अगर मैं बैक आऊँ यहाँ पे आप SAP का डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं जो SAP प्रोवाइड करता है आपको. ऑलराइट, तो हटा देते हैं इसको एस्केप से और फिर इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं. सो हियर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली ये होता है कि SAP आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देता है. लाइक कंपनी कोड आपको एक जब आप एज अ क्लाइंट आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं SAP से तो SAP आपको खाली सॉफ्टवेयर नहीं देता, SAP आपको ऑलरेडी क्रिएटेड सैम्पल डेटा भी देता है. लाइक मिसाल के तौर पे कंपनी ऑलरेडी बनी हुई होगी SAP की और मिसाल के तौर पे कंपनी कोड भी ऑलरेडी क्रिएटेड होगा जब आप नया लाइसेंस लेंगे. इसी तरह फिस्कल ईयर वेरिएंट्स भी आपको ऑलरेडी क्रिएटेड मिलते हैं और आप अपना क्रिएट भी कर सकते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल K0, K1, K2 एंड और भी बहुत से होते हैं इसके, K3, K4 और ये जितने भी हैं, लेट्स से एग्जांपल हम K की बात कर रहे हैं तो ये सारे सिस्टम्स SAP के अपने प्रोवाइडेड होते हैं. इसका मतलब ये कि जब आप लाइसेंस लेते हैं तो SAP आपको ऑलरेडी क्रिएटेड ये प्रोवाइड करता है और SAP की रिकमेंडेशन होती है कि इन केस अगर आपको कोई फिस्कल ईयर वेरिएंट यूज़ करना है, इन केस का क्या मतलब आप जाहिर सी बातें करेंगे तो आप SAP के क्रिएटेड वाले ही यूज़ करें. ऑलराइट, जो SAP ने अलग अलग सिनेरियोज़ के लिए अलग अलग क्रिएट करके दिए हैं. और इन केस अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है आपकी कंपनी कोड में जो SAP के ऑलरेडी क्रिएटेड फिस्कल ईयर वेरिएंट में नहीं है लेट्स से, तो आप सिंपली क्या करें, आप डायरेक्ट न्यू एंट्रीज पे ना जाएं, आप सिंपली कोई ऐसा अपना करीब तरीन फिस्कल ईयर वेरिएंट तलाश करें जो SAP का प्रोवाइडेड हो, उसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लें और जो देन उसके बाद आपको चेंजेस अपने फिस्कल ईयर वेरिएंट में जो आपने कॉपी किया उसमें करनी है, देन आप उसके अंदर कॉपी कर लें. तो दिस इज़ अ SAP रिकमेंडेशन, SAP रिकमेंड करता है कि आप इस तरह करें और बहुत ही कम और इवन ना के बराबर हम स्टार्टिंग से न्यू एंट्री क्रिएट करते हैं. अब मिसाल के तौर पे K4 की अगर मैं बात करता हूँ, K4 हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट का कोड है, लाइक खाली कंटेनर आप कह लें, इसको कंटेनर का नाम कह लें, K4 कोड है, यूनिक आइडेंटिफायर है, हम एक बार सेव कर लें दोबारा चेंज नहीं कर सकते इसका कोड, बट डिस्क्रिप्शन चेंजेबल है. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें कैलेंडर ईयर पे चेक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपली ये होगा कि ये फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है हमारा कैलेंडर ईयर फॉलो करेगा, लाइक फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर. फिस्कल ईयर वेरिएंट होता क्या है, फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जब क्रिएट करते हैं साल के एंड पे या इंटरिम या फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसके हिसाब से आप फिर फिस्कल ईयर वेरिएंट्स के हिसाब से आप जाहिर सी बात है क्रिएट करते हैं. सो दैट्स वाई फिस्कल ईयर वेरिएंट कंपनी कोड के अंदर होना, असाइन होना लाजमी है. सो K4 की अगर हम बात करें तो एक कैलेंडर ईयर फॉलो करेगा, आई मीन जनवरी टिल दिसंबर, और देयर इज़
पॉसिबिलिटीज़ जिसमें आपको कैलेंडर ईयर फॉलो ना कर रहे हों, जून से जुलाई का आपका हो या जुलाई से जून का हो या अगस्त से सितंबर का हो, सो इट कुड वेरी, ऑलराइट। सो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप कुछ ऐसे भी देखेंगे जो ऑलरेडी यूज क्रिएटेड बाय यूज़र्स हैं, ऑलराइट, जो एसएपी के प्रोवाइडेड नहीं है, यूज़र्स ने खुद क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे आता है ईयर डिपेंडेंट। ईयर डिपेंडेंट ये होता है सिंपली, अगर मैं यहाँ पे फील्ड पे जस्ट क्लिक करूँ और यहाँ पे सिंपली F1 प्रेस कर दूँ तो फील्ड के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे पास आ जाएगी। फिजिकल ईयर वेरिएंट ईयर डिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिकेटर दैट द एलोकेशन ऑफ पोस्टिंग पीरियड्स आप सिंपली कह लें कि फिजिकल ईयर वेरिएंट के अंदर एक अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऑलराइट। कंपार्टमेंट्स मतलब आप उनको पीरियड्स कह लें। पीरियड्स क्या होते हैं? सिंपली एक साल के अंदर हम नॉर्मली 12 पीरियड्स लेके चलते हैं। पीरियड्स इज इक्वल्स टू मंथ्स, 12 मंथ्स। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं और आपको ज़्यादा रिपोर्टिंग, मतलब आपको मज़ीद, आपको आप कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग के बैचेस वगैरह की आपको कंट्रोल चाहिए, तो आप अपने पोस्टिंग पीरियड्स को आप वीकली बेसिस पे भी ले जा सकते हैं। लाइक एक वीक के अंदर हमने कितनी प्रोडक्शन की, वो फिर वो पीरियड्स के हिसाब से हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो नॉर्मली हम पोस्टिंग पीरियड को मंथ से रेफर कर रहे होते हैं, आई मीन के 12 मंथ होंगे। नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड की बात कर रहे हैं हम तो कैलेंडर डेज मस्ट बी मेड इंडिविजुअली फॉर ईच ईयर। दिस इज़ नेसेसरी इफ़ द एंड ऑफ द पीरियड इज़ नॉट लिंक टू अ फिक्स कैलेंडर ईयर। सो दिस इज़ द केस। और यहाँ पे सिंपली बस ये कह रहा है कि अगर आप इसको टिक कर देंगे तो फिर ये जो है ईयर डिपेंडेंट हो जाएगा। और ईयर डिपेंडेंट का फिर आपको जाहिर सी बात है कि एक ख़ास साल का आपको फिर आप कह लें कि डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट इट, ये नॉर्मली हम सेलेक्ट नहीं करते। नंबर ऑफ़ पोस्टिंग पीरियड्स, वही बात आ गई, 12 नॉर्मल होते हैं। आप डेज़ वाइज भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। हम नॉर्मली जो इंडस्ट्री में चलता है, जो नॉर्मली कंपनी कोड्स हम बनाते हैं, उस पर हम 12 ले रहे होते हैं। अच्छा, अब आता है नंबर ऑफ़ स्पेशल पीरियड्स। स्पेशल पीरियड्स क्या होते हैं? जब आप अपना साल कंप्लीट कर लेते हैं, 12 महीने गुजर जाते हैं, देन यू नीड टू ऑडिट योर कंपनी कोड। मतलब आप कंपनी कोड का अपना ऑडिट कराते हैं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लोज कर रहे होते हैं, बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं। जो पुराने साल के आपकी जो डिफरेंसेस होते हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शंस जो मिसिंग होती हैं, आप उनको टैली कर रहे होते हैं। तो इट इट टेक्स अ वाइल, मतलब इसमें टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं हो जाता, रातों रात का काम नहीं होता, महीने 1-2 महीने लग जाते हैं। तो सिंपली ये वही चीज़ है कि फिजिकल ईयर तो 12 महीने का होगा, बट स्पेशल पीरियड्स जो ऑडिट से पर्टेन करते होंगे वो कितने डालने हैं इस फिजिकल ईयर वेरिएंट के अंदर। एसएपी मिनिमम 0 स्पेशल पीरियड्स अलाउ करता है और मैक्सिमम 4 अलाउ करता है। 4 से ज़्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते। 4 मीन्स यू कैन से 4 महीने। अगर आप यहाँ पे 12 लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर प्रोपोर्शन के हिसाब से 4 बनेगा। और 366 यहाँ लेके चल रहे हैं, फिर 4 डालेंगे तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट होपफुली ये फिर 4 दिन के हिसाब से ही बनेगा। सो एनीवेज, सो बेसिकली ये दिया क्यों? ये सिंपली इसलिए दिया कि कल को 2-3 साल बाद अगर आप रिपोर्टिंग देखना चाहें तो आपको पता चले कि आपने स्पेशल पीरियड में ऑडिट से रिलेटेड कौन सी एंट्रीज़ की थी और आपने रिवर्सल से रिलेटेड कौन सी एंट्रीज़ की थी। तो सिंपली 4 देने का मकसद ये होता है कि एक में आप ऑडिट की एंट्रीज़ कर लें, एक में अगर आपको रिवर्सल करनी है तो वो कर लें, और बाकी 1-2 शायद एक्स्ट्रा जो आपको अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट। फिजिकल वीक्स फ्रॉम फिजिकल ईयर स्टार्ट। ओके, ये वीक से पर्टेन करता है। राइट नाउ हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आपका जो फिजिकल ईयर वेरिएंट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो वीक्स पे बेस करता है, लाइक आप कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, आप बैचेस की ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे ये कर देंगे, टिक करेंगे। तो साल का जो आप कह लें, लेट से मिसाल के तौर पर इसको अगर मैं होवर करके F1 करूँ तो यहाँ पे आप इसकी डाटा रीड कर सकते हैं। So what is it's saying यहाँ पे? here the first week starts with the start date of the fiscal year and all weeks are calculated as periods of 7. ओके, तो यहाँ पे इसको अगर आप टिक करेंगे तो 1 जनवरी को ये वीक का पहला दिन शुमार करेगा। इस तरह पे हर 7 दिन के हिसाब से वीक्स बदलते रहेंगे और फिर जो नंबर ऑफ़ वीक्स प्रोपोर्शन बनेगा उस साल के अंदर वो फिर आपके नंबर ऑफ़ वीक्स फॉर द ईयर हो जाएंगे। सो
हमारे किसी काम का नहीं है, हम 12 महीने लेके चल रहे हैं, तो वीक्स से पर्टेन हमारा कोई लेना देना नहीं है राइट नाउ। और यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ फिजिकल ईयर्स बिफोर फिजिकल ईयर, और राइट इसको क्या है, तो इसको भी सिंपली हम यहाँ पे F1 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाइज नंबर ऑफ फिजिकल ईयर कैलकुलेटेड इन द पास्ट बिफोर द करंट फिजिकल ईयर इन योर फिजिकल कैलेंडर, और राइट example, the current fiscal year is 2018, let's say, and you want your reporting period to go back 10 fiscal years into the past. Enter 10 here. Your fiscal calendar starts in 2008. When you move to the fiscal year 2019, the fiscal calendar is recalculated and starts in 2009. सिंपली ये रिपोर्टिंग से पर्टेन करता है और कोई रिक्वायर्ड नहीं है हम इसको फिल करें या ना करें। तो सो ऑन, हम इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे सिंपली। और वीकली की बात करें तो वीकली कैलेंडर पे भी अगर हम होवर करके इसको ऑफ करके वापस अगर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे स्पेसिफाइज दैट द फिजिकल ईयर इज डिफाइंड यूजिंग द वीक कैलेंडर एंड द फिजिकल ईयर क्वार्टर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 13 टू और 14 वीक्स फॉर द fourth quarter of leap years, and hence the fiscal year on the basis of 52 weeks or 53 weeks in leap years. सो एनीवेज ये भी वीक से ही पर्टेन करता है। अगर हम वीक्स पे काम करते हैं तो इसको मज़ीद डिग डाउन करते हैं, लेकिन हर ऑप्शन को अगर हम डिग डाउन करने बैठेंगे तो फिर हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। राइट नाउ हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही जाने दे रहे हैं, हमारे किसी काम का है नहीं। जिस वक्त हमें ज़रूरत महसूस होगी जब हम आके उसको फर्दर स्टडी कर लेंगे। सो K4 को अगर मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ और इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो हियर यू कैन सी फंक्शन कोड कैन नॉट बी सेलेक्टेड, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको सेलेक्ट किए हुए K4 को, जो जनवरी से दिसंबर हमारा चलेगा, इस पे अगर सेलेक्ट किए हुए पीरियड्स पे जाता हूँ, तो हियर यू कैन सी के पीरियड्स कैन नॉट बी मेंटेन फॉर कैलेंडर डिपेंडेंट फाइनेंशियल ईयर वेरिएंट्स। इसका क्या मतलब, इसका सिंपली मतलब ये है कि पीरियड्स को आप मेंटेन करना होता है। आप सिंपली लेट से अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं जो कि इस पे अनचेक हुआ है, इस पे अगर मैं पीरियड्स पे जाऊं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कोई दूसरी एंट्री खोल लेता हूँ जिसमें आपको विजिबल हो जाए। सो पीरियड्स दिस वन, ऑल राइट। तो इसमें सिंपली मेरे ख्याल से एक ही एंट्री बनी हुई है, सो नो वरीज एट ऑल। तो यहाँ पे आप मंथ का नाम, मंथ का नंबर लिख देते हैं, उसके डेज़ कितने हैं वो लिख देते हैं, सिंपली पीरियड आपका क्या होगा फॉर रिपोर्टिंग पर्पस वो लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर ईयर शिफ्ट, और आपके 3 तरह के होते हैं, 0 होता है, 1 होता है और -1 होता है। सो इफ़ आई एम गोइंग टू बैक लेट्स से, तो यहाँ पे आप K4 के अंदर इसको क्यों मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जनवरी से फरवरी चल रहा होता है। पीरियड 1 मतलब जनवरी, पीरियड 12 मतलब आपका दिसंबर। सो एसएपी के अंदर जब आप इसको टिक कर देते हैं, सो एसएपी आपको अलाउ नहीं करता कि आप इसको छेड़ें। ठीक है, आप इसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि आपने इसको टिक किया हुआ है, और ये जाहिर सी बात है कैलेंडर ईयर से हिसाब से फिर मूव करता है। अगर मैं पीरियड टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ, तो यार यू कैन सी कि आप जो हैं लेट्स से मिसाल के तौर पे अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से पीरियड नंबर के हिसाब से पीरियड का नाम, शॉर्ट नेम एंड बिग नेम रख सकते हैं। सो हियर अगर मैं यहाँ देखूँ तो 34 एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास EN फॉर इंग्लिश है, जनवरी का छोटा शॉर्ट फॉर्म जैन होगा, पीरियड 1 होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कैलेंडर ईयर, ये वही टिक है जो पिछली लास्ट वीडियो उस पे था, विंडो पे। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड भी था, पोस्ट स्पेशल पीरियड्स भी था, ये हमने अनचेक किए हुए थे सारे, और ये दोनों भी हमने अनचेक किए हुए थे। सो इफ़ आई गो बैक हियर, और अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करके लेट्स से शॉर्ट टर्म फिजिकल ईयर पे आता हूँ, तो यहाँ भी मुझे एरर देगा। रीज़न बीइंग, शॉर्ट टर्म फिजिकल ईयर का सिंपली मतलब ये होता है कि लेट्स से आप जनवरी से फरवरी आप यूज़ कर रहे हैं अपना फिजिकल ईयर वेरिएंट, बट ड्यू टू सम नीड आपने अपने टैक्स डिपार्टमेंट से जो आपके कंट्री में ऑपरेट करता है, उससे आपने अलाउंस ले ली कि आप यूज़ कर रहे हैं जून टू जुलाई, और जुलाई टू जून आप फिजिकल ईयर यूज़ करें मिसाल के तौर पे। तो जनवरी से दिसंबर में हैं, और जुलाई से जून में जब आप आएंगे, तो बीच में आपके 6 मंथ्स का डिफरेंस आएगा, तो वो आपका एक शॉर्टन फिजिकल ईयर होगा। तो आप यहाँ पे एक शॉर्टन फिजिकल ईयर को आप डिफ़ाइन करेंगे, और फिर जो है आप उसको सिंपली वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसके अंदर मेरे ख्याल से था आई गेस दिस वन। सो आई
मुझे जहाँ तक लगता है शॉर्टन फिस्कल ईयर जब भी होगा वो ईयर डिपेंडेंट होगा। रीज़न बीइंग कि वो 12 महीने से कम का होगा। 12 महीने से कम का होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसी ईयर के अंदर फॉल कर रहा होगा तो ईयर डिपेंडेंट ही होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर डिपेंडेंट पे अगर मैं जैसे ही जाता हूँ वो मेरे से फिस्कल ईयर पूछता है, क्योंकि आप ईयर डिपेंडेंट का अलग अलग हिसाब से हर फिस्कल ईयर के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे कोई चीज़ भी कॉन्फ़िगर किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि टेस्टिंग सिस्टम है और कोई करके भूल जाता है। सो हियर यू कैन सी नो एंट्रीज फाउंड दैट मैच द सिलेक्शन क्राइटेरिया। एनीवेज हमारा किसी काम का नहीं है, हम सिंपली जो है K4 को ही यूज़ करेंगे। सो इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा ही आपको डेफिनेशन का शौक है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि K4 को आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से और यहाँ पे सिंपली जाके कॉपी कर लें, K4 का नाम चेंज कर दें इन ऑर्डर टू सेव द यूनिक आइडेंटिफायर, और डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो कर दें वरना फिर ऐसे ही जाने दें। और अगर आपको कुछ 19-20 करना है, एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। सो बट कीप इन माइंड के जो आगे वाली वीडियोस हम बनाएंगे फिर उसमें फिर आपकी जो हमारे साथ एक कह लें कि फ्रीक्वेंसी होगी फिर वो मैच नहीं कर सकेगी अगर आप अलग फिजिकल या वेरिएंट पे काम कर रहे होंगे तो। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। फिजिकल वेरिएंट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, स्पेशल पीरियड्स का बता दिया, नॉर्मल पीरियड्स का बता दिया, कैलेंडर ईयर का बता दिया, एंड आपको ये भी बता दिया कि अल्लाह आपका भला करे तो ईयर टैक्स क्या होते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं, शॉर्ट टर्म फिजिकल ईयर के बारे में बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी पर्टेन करेगी वो हम देख लेते हैं किससे करेगी। होपफुली आई गेस असाइनमेंट होगी फिजिकल ईयर की। वी आर ऑन दिस लेवल नाउ। ओके, असाइन कंपनी कोड टू अ फिजिकल ईयर वेरिएंट। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल ईयर वेरिएंट जो है जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्लाइंट लेवल पे होता है। क्लाइंट लेवल मतलब कंपनी कोड के ऊपर लेवल पे। जो भी चीज़ क्लाइंट लेवल पे होती है वो एक से ज़्यादा कंपनी कोड्स उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब K4 मल्टीपल कंपनी कोड्स यूज़ कर रहे होंगे। सो एनीवेज हम उसको कंपनी कोड पे लाएंगे और लाने का मतलब हम उसको असाइन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।